जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना और सारी संगत को मेरी तरफ से प्रणाम। When I got connected to गुरु जी, सबसे पहले मुझे जो दिमाग में आता था वो यही था, सिंस आई वॉज गेटिंग मैरिड इन अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स एंड स्पेशली आर्मी डॉक्टर, माई फादर इन लॉ, तो मुझे सबसे पहले जो सरप्राइज वाली चीज़ यही लगती थी कि हाउ कम कि लोग ऐसे गुरु के मतलब गुरु के चक्रों में घूमते हैं। बहुत बहुत तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगा ये चीज़। बट एट द सेम टाइम आई थॉट कि हाँ, समथिंग माइट बी देयर, कुछ तो होगा जो इतने इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे सब लोग वहाँ पर प्रेजेंट हैं, सो देयर माइट बी, कुछ तो रहेगा। ऑल्दो गुरुजी की बड़ी कृपा रही कि कभी वो समझने की मैंने कोशिश नहीं की, और धीरे धीरे करके आज इतने सालों के बाद गुरुजी ने जो भी, गुरुजी की जो कृपा रही, उससे जो भी एक्सपीरियंसेस मिले, उससे नाउ आई रियलाइज कि वाओ गुरुजी, इट्स अ वंडरफुल जर्नी। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर इंसान हर संगत का जो है वो अपने रूप से गुरुजी से कनेक्टेड हैं, सब अपनी तरह से। एंड पहले भी जब होता था तो ऐसे ही लगता था कि गुरुजी सिर्फ मेरे हैं, जो मुझसे बात कर रहे हैं शायद वो किसी से नहीं कर रहे, बट गुरुजी ने इतने प्यार से अपनी संगत को संभाल के रखा था, हर एक को इतना, जिसको बोलते हैं ना, पर्सनलाइज्ड टच दिया था, और आज भी दे रहे हैं। आज भी अगर हम बात करें तो हर हम संगत वालों के हर एक का अपना एक एक्सपीरियंस है। चाहे वो जैसे आंटी ने बोला था कि वो लाइट चली गई और स्पीकर चार्ज नहीं था, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, गुरुजी ने उसको लाइफ दे दी। सो हर एक का अपनी कनेक्टिविटी है गुरुजी के साथ। एंड बिलीव मी, दिस डायरेक्ट कनेक्शन मीन्स अ लॉट। ये चीज़ें मैं पहले भी जैसे सुना करती थी तो बहुत हाइपोथेटिकल और बहुत फिलोसफिकल लगता है, बट एक्चुअली जब ये समझ में आता है और जब गुरुजी वो बुद्धि आपको बख्शते हैं, वो ब्लेसिंग्स देते हैं, देन यू रियलाइज कि व्हाट एक्चुअली डायरेक्ट कनेक्शन मीन्स। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं जाते ही मैंने गुरुजी को शिव रूप में देख लिया था एंड या मैं इतनी पहुंची हुई कोई सोल थी, नथिंग। हम लोग नॉर्मल एक इंडिविजुअल्स हैं, ह्यूमन फॉर्म में हैं, गंदे बर्तनों वाले हैं, कोई बहुत अच्छी डीड्स नहीं है हम लोगों की शायद, बट जैसे भी हैं गुरुजी की शरण में हैं। सो ही नोज द बेस्ट कि किसको कहाँ कैसे कनेक्ट करना है। वो टाइमिंग, उसके लिए हर एक को हमें अपनी पेशेंस रखनी है और डावाडोल नहीं होना, वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी गुरुजी की कृपा से होता है। बेसिकली इस द्वार में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो करना है गुरुजी ने करना है। जस्ट वन थिंग वी नीड टू डू इज़ कि वी नीड टू हैव दैट डायरेक्ट कनेक्शन विद गुरु महाराज, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स इट, नथिंग एल्स। गुरुजी बोलते थे मुझसे प्यार करो, मेरे लिए भी कुछ करो, तो दैट्स द ओनली थिंग व्हाट ही एक्सपेक्ट्स। एंड एज ऑलवेज, जैसे गुरुजी बोलते थे कि मैंने एक एक मोती चुन के संगत बनाई है, और अगर हम लोग फील भी करें तो वो एक फीलिंग आती है एक दूसरे के प्रति, दैट इज़ वंडरफुल। बहुत बहुत अच्छा लगता है संगत से बात करके, चाहे वो लाइक माइंडेडनेस है या नहीं है, बट इट इज़ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो जैसे हम लोग सब बोलते हैं कि गुरुजी ने कभी प्रवचन नहीं दिए, तो हम लोग भी, आई थिंक, हु आर वी टू टेल, जस्ट वन थिंग व्हाट वी कैन से इज कि हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, और गुरुजी ने उसमें से जिसको जो लेसन या जिसको जो एक मैसेज देना है वही पहुंचता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे सारे आंसर्स हमें शब्द से मिलते हैं, और बहुत सारे आंसर्स हमें सत्संग से भी मिलते हैं। सो जैसे पहले मेरे भी दिमाग में रहता था कि
मतलब इनफैक्ट अभी भी है कि गुरुजी सोशल मीडिया को बहुत वो करते थे कि नहीं करना है, बट फिर लगता है कि नहीं ठीक है, दिस इज द प्लेटफॉर्म जो कि है, और इसमें गुरुजी से बस यही आराधना है कि गुरुजी इसमें मैं ना आने देना, आप कि किसी प्रकार की ईगो मत आने देना कि मैंने ये किया या मेरे साथ ये हुआ या मुझे ये प्रसाद मिला या ये हुआ। जब वो मैं हट जाएगी तो वो एक डायरेक्ट जो मैसेज जाएगा दैट विल बी डिफरेंट, जो कि नॉर्मल मैसेज से अलग रहेगा। गुरुजी बहुत बार हिंट्स दिया करते थे बहुत सारी संगत को, और वो भी अगेन उन्हीं की इच्छा होती थी कब कहाँ कैसे। जैसे मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि दिस वाज अराउंड समवेयर अराउंड 2000 या 2001 की बात है। माय फादर इन लॉ ही वाज पोस्टेड टू लखनऊ, तो सिंस ही वाज इन आर्मी तो उन्होंने जाना था अपनी पोस्टिंग पे, तो गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने बोला कि डॉक्टर साहब छड्डो परे की जाना लखनऊ, ਇੱਥੇ आ जाओ, दिल्ली आ जाओ साढ़े कोल। एंड यू नो जैसे हम लोग हैं, एंड पापा भी जैसे था कि नहीं गुरुजी आर्मी है, जहाँ की आएगी पोस्टिंग वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, गुरुजी ने भी सुना एंड दैट वाज इट। द फर्स्ट डे ही वेंट देयर, तो जाते ही जहाँ पर वो सोए हुए थे जिस बेड पे, चांस की बात है लकीली विद ऑल गुरुजीज ब्लेसिंग्स ही स्लेप्ट ऑन द ऑपोजिट साइड, उल्टा बिलो करके वहाँ सोए। एंड उसी रात उनके पैरों पे वो ऊपर से सीलिंग फैन नीचे गिरा। दिस वॉज द फर्स्ट इंडिकेशन जो कि इट वॉज अ नॉर्मल, वो आज हम रियलाइज करते हैं कि देयर इज नो कोइंसिडेंस, इट वॉज गुरुजी हु वॉज गिविंग हिंट्स कि समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग। और फिर उसके बाद in 2001 my father-in-law was detected with non-Hodgkin's lymphoma, which is a kind of a full body cancer. And अब सबसे पहला क्वेश्चन यही आता था कि why me, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। एंड one day my mother-in-law asked also गुरुजी कि गुरुजी डॉक्टर साहब ते बहुत चंगी सोल है, मतलब ही इज़ अ टीटोटलर, एंड उन्होंने जहाँ तक मुझे ध्यान में है, जब तक मेरे से शादी हुई है, एंड मुझे नहीं ध्यान में उन्होंने कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा किया हो। ही वॉज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी नाइस, तो वाई ही ओनली, ऐसी क्यों उनको ऐसा हुआ। एंड बिलीव मी संगत जी, गुरुजी ने मम्मी को पूरी स्टोरी सुनाई कि हाउ कैसे माई फादर इन लॉ इन पता नहीं कौन से जन्म में ही वेंट फॉर अ शिकार, एंड कहाँ पे उनके हाथ से एक शिकार हुआ था, एंड वो वाला जो कर्मा था दैट वाज कंटिन्यूइंग। एंड एज वी नो कि वो ना मल्टीप्लाई होता है, एवरी जन्म इट गेट्स मल्टीप्लाइड, एंड वो मल्टीप्लाई होते 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 यहाँ तक पहुँच गया था कि ही हैड टू सफ़र। गुरुजी बोलते आंटी मैं चाहता ते उन्नू इस जन्म च मतलब ऐसे ही निकाल देता, and this would have continued, but since I am with him in this janam, so मैं 80 to 85% उसका कटवा दूंगा, रेस्ट जो है वो उनको भोगना है। and believe me, although he is no more, my father-in-law he lived a very एक very healthy lifestyle था उनका, he was very happy, and most important he was a contented soul। जिन लोगों ने भी देखा है, आई थिंक ऐसे मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूँगी, बट ही वॉज अ वंडरफुल सोल, वंडरफुल सोल। तो गुरुजी ने वो पूरी जो जर्नी थी, पूरे जो कर्मा थे, इतने प्रेम पूर्वक कटवा दिए कि उसमें भी उनका हम जितना थैंक्स करें उतना कम है। इसी तरह माय हस्बैंड, उनका भी एक्सीडेंट होने वाला था, एंड गुरुजी ने पहले ही इंडिकेशंस देना शुरू कर दी थी। एंड जैसे ही मत्था टेकना तो गुरुजी सेड कि फरलो मारो, फरलो, एज एवरीबडी नोज कि एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट नॉलेज, तो वो फरलो मारो, फरलो मारो। तो हस्बैंड नहीं जाते थे, हफ्ते में 2 दिन नहीं गए, बट फिर भी जॉब तो जॉब ही, जाना ही पड़ता था। एंड जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है उस दिन अराउंड 2:15 के करीब माई इन-लॉज वर सिटिंग एट गुरुजीज मंदिर एम्पायर स्टेट में, नॉन संगत डे था,
एंड वहाँ पर माई मदर इन लॉ टोल्ड कि एग्जैक्टली उसी टाइम के अराउंड गुरुजी कहते आंटी कड़ी का पता नहीं है। एंड उसके बाद ही सेड बेटा किथे है, तो मम्मी ने बोला कि गुरुजी वो तो आज ऑफिस गया है, आने ही वाला होगा। कहते कड़ी का पता नहीं है। एंड दैट वाज द टाइम कि व्हेन ही met with an accident here. Thankfully all with Guruji's grace he was all fine, कुछ major कुछ issue नहीं हुआ। And we directly ran to Empire State instead of running to hospital. We went there and Guruji ने bless किया। एंड उसके बाद जो भी हम हॉस्पिटल RR हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पर जो भी उनका छोटे मोटे स्टिचेस लगने थे एंड एवरीथिंग वाज फाइन। एंड आज अगर हम बात करें तो ऐसा कोई मैजिकल, गुरुजी कोई ऐसा कुछ मैजिकल नहीं घुमा देते थे कि हाँ बस ये हो गया एंड दिस इज सो ही यूज्ड टू टेल। बहुत धीरे धीरे से हमें समझ में आता था कि क्या हुआ। आफ्टर आई थिंक अ फ्यू मंथ्स गुरुजी के चरणों में जब मैं गई तो गुरुजी टोल्ड मी सजल नु न्यू लाइफ देती। एंड ही टोल्ड मी कि तू शिव पुराण पढ़िया कर। एंड टोल्ड मी कि जो जिस दिन हुआ था सजल का एक्सीडेंट 25th of August को, कि स्टार्ट सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे ऑन दैट डे। दैट मीन्स अ सेकेंड लाइफ वॉज गिवन टू माई हस्बैंड। सो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि हमें बताती हैं कि कैसे हाउ कितने पावरफुल गुरुजी हैं। एंड वन थिंग मोर ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि जब मैं चला जावांगा तब पता चलेगा कि मैं कौन सी। एंड आज वही बात है, वी रियलाइज उस टाइम पे मैक्सिमम आई वोंट से कि मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझ में आया और कितनों को नहीं आया, बट हाँ ये है कि मैक्सिमम पीपल जो थे हम ये था कि अच्छा लगता था एंड एवरीथिंग वाज डिवाइन, बहुत अच्छा था, बट नोबडी रियली रियलाइज्ड कि ये जो इतना मैजिकल पावर्स, इतने गुरुजी का जो निरंकार रूप है वो इतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स वाला होगा। लास्ट में आई स्टिल रिमेम्बर गुरुजी बहुत बोला करते थे कि नई संगत लेके आओ, नई संगत लेके आओ। एंड मोस्टली जो था कि ओल्ड संगत ऊपर बैठेगी, नई संगत नीचे बैठेगी, एंड हर एक के बारे में पूछना, लेके आओ नू लेके आओ। सो वी नेवर रियलाइज्ड कि वो टाइम आने वाला है कि जब गुरुजी वांटेड एक्चुअली इन फिजिकल फॉर्म टू ब्लेस एवरीबडी। ऑल्दो वो ब्लेसिंग्स आज इतने मल्टी फोल्ड उसमें चल रही है, बट उस टाइम पे ये हुआ था। एंड एक छोटा सा इंसिडेंस और सुनाऊंगी। वी वर सिटिंग इन एम्पायर स्टेट और नॉन संगत डे था, और सामने आई वाज सिटिंग, जहाँ पर किचन होती थी वहाँ पर उसके सामने आई वाज सिटिंग, एंड गांव से साग आया था, सरसों का साग। आई डोंट रिमेम्बर विच मंथ इट वाज। एंड संगत सब ने बोला कि पिंडो साग आया है। तो गुरुजी वेंट टू द किचन एंड आई कुड सी पीछे की साइड से, बिकॉज मैं बिल्कुल थैंकफुली वो डोर के सामने बैठी थी, तो साथ वाली जो आंटी थी उन्होंने बोला देख देख। तो आई सॉ गुरुजी ने साग डाला एंड उसमें वो जो पर्ल पेट का जार होता है 2 kgs का, वो रेड चिली पाउडर, लाल मिर्ची पूरी उठा के साग में। एंड जितने भी लोग वहाँ पे, आई थिंक 8-10 जो भी लोग बैठे थे, वी स्टार्टेड वंडरिंग कि ओ माय गॉड, आज तो बेटा गए, आज तो मतलब वी कैन इमेजिन कि इतने से साग में, 8-10 लोगों के साग में 2 किलो मिर्ची गई है तो कितना क्या हुआ होगा। बट बिलीव मी, देयर वॉज बिल्कुल मिर्ची नहीं थी उस साग में। आई डोंट नो वेयर दैट मिर्ची वॉज गॉन। एंड पता नहीं उससे कितने लोगों के अल्सर्स और कितने लोगों के कैंसर्स और क्या क्या गुरुजी ने ब्लेस किया होगा। ही इज जानी जान, हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, बट दिस इज़ हाउ ही यूज्ड टू डू द थिंग्स। एक बार गुरुजी ने जब चोला छोड़ने के बाद मैं और मेरी मदर इन लॉ और दोनों बच्चे, वी वेंट टू, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने गए थे, मॉल से वापस आ रहे थे, बहुत सारे बैग्स थे हमारे हाथ में। तो हमने दरवाज़ा खोलना था, बट सिंस क्योंकि बहुत सारा कुछ था, इतनी देर में मम्मी का फ़ोन बजना शुरू हो गया। शी हैड दैट नोकिया का फ़ोन उस टाइम पे, एंड दिस वाज अराउंड 2008 की बात मैं सुना रही हूँ। तो गुरुजी यूज्ड टू टॉक फ्रॉम दैट फ़ोन। जैसे हम सबको पता है कि गुरुजी का अपना पर्सनलाइज्ड कोई नंबर, कोई फ़ोन कुछ नहीं था।
सो वो कई बार मम्मी का फ़ोन लेके या किसी संगत को मिलाना होता था या जैसे भी व्हाटएवर, तो वो किया करते थे। तो वो वाला फ़ोन आज भी हमने संभाल के रखा हुआ है, जिससे गुरुजी बात करते थे। एंड बहुत बहुत प्यारे तरीके से बात करते थे, फ़ोन का स्पीकर ऑन करके एंड साइड से हेलो करके बहुत अच्छे से बात किया करते थे। सो वो हम दरवाज़ा खोलने ही लगे थे तो इतनी देर में फ़ोन की बेल हुई। एंड उस पूरी जद्दोजहद में जब तक हमने दरवाज़ा खोला और बैग साइड पे रखे, तो आई जस्ट सॉ, मम्मी ने बोला देख बेटा कौन है, एंड आई जस्ट सॉ गुरुजी कॉलिंग। एंड आई वॉज वंडरिंग, जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया वो फ़ोन कट गया, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत टाइम से बेल हो रही थी वो। और मैंने बोला मम्मी गुरुजी कॉलिंग। मम्मी बोलती गुरुजी कॉलिंग, गुरुजी का तो कोई नंबर ही नहीं है, रीडायल करके देख। एंड जब रीडायल किया तो ऑब्वियसली दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। गुरुजी जानी जान है, वो कहाँ से क्या नंबर था कुछ नहीं पता है, क्या उसमें वो था छुपा हुआ, हमें कुछ नहीं पता इस चीज़ का। इसी तरह गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, सत्संग बहुत सारे हैं करने के लिए। जो गुरुजी के साथ बिताया हुआ टाइम है बहुत अच्छा टाइम था, जो आज बीत रहा है वो भी बहुत अच्छा है। एंड आई एम वेरी होपफुल जो आगे आने वाला टाइम है वो भी बहुत बहुत वंडरफुल होगा। सो बस यही बोलना चाहूँगी कि स्टे कनेक्टेड टू गुरुजी, हैव फेथ इन हिम, लव हिम, और बस फिर इसका कोई अंत नहीं है इन ब्लेसिंग्स का। और हाँ, लास्ट में एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, आई थिंक व्हेन वी गेट कनेक्टेड टू गुरुजी तो कभी भी दिमाग में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए भी नहीं है और आती भी नहीं है कि वाई मी, कि गुरुजी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। रादर वी शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, एंड हमेशा यही थॉट आती है कि कुछ तो अगर मेरे साथ ये कुछ नेगेटिव चीज़ या कुछ जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई है, उसमें यही सोच के चलना चाहिए कि एट द बैक एंड गुरुजी इज ट्रीटिंग समथिंग वेरी मैसिव। अगर हम ये सोच के चलेंगे कि भाई मैं ही क्यों, तो फिर वो नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं। सो वी शुड नेवर अलाउ दोज नेगेटिव थॉट्स टू कम इनसाइड, बस जस्ट थिंक दैट गुरुजी इज ऑलवेज इन अ ब्लेसिंग मोड। वो हमेशा हमें ब्लेस कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव भी सब हमारा थॉट ही होती है, नथिंग एल्स। ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। बस उन पे सरेंडर करना, जो कि बहुत बहुत आसान नहीं है। वर्ड बहुत छोटा है, बोलने में बहुत आसान है, बट कहना और करने में बहुत फ़र्क होता है। बट मुझे लगता है कि हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सब वही संभालते हैं, वही संभालेंगे। और बस गुरुजी पे आस्था रखिए, और दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी की।